हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आप लीव आप सब बढ़िया होंगे। आज एक डिटेल रीडिंग मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ। और आज हम देखेंगे कि आपको अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे प्यार होगा। ठीक है। मैं इसमें थोड़ा सा ये भी देखना चाहती हूँ कि जब आप कैसे अपनी फीलिंग जताओगे उन्हें, मतलब अपनी फर्स्ट फीलिंग जब आपको उनसे प्यार होगा तो आप कैसे उन्हें जताओगे और वो कैसा महसूस करेंगे, हम ये भी देख सकते हैं अगर इसमें आया तो। बट इट्स नॉट लाइक कंपल्सरी, ठीक है, टू रीड। बट हाँ, ये जो हमारा टॉपिक है कि आपको उनसे प्यार कैसे होगा, ये हम इस पे मेन हमारा फोकस रहेगा। ठीक है, अगर वो आता है दूसरा तो वो भी देख लेंगे। सो 3 पाइल्स हैं। पाइल 1 वी हैव द मून कार्ड। Pile 2 we have the Queen of Wands and pile 3 we have Page of Cups। ठीक है। 3 आपको इमेजेस बेसिकली नज़र आ रही हैं। आपको नाम से कोई वो नहीं है, आप इमेजेस देखो कि आपको कौन सा इमेज आपको अपनी ओर खींच रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आपको ज़्यादा ध्यान उसी इमेज पर जा रहा है। और अगर आप ऐसे नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं तो अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली, अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंगली कर लीजिए। ठीक है। सो मेरा जहाँ भी हाथ जाएगा वहाँ पे आप देख लेना कहाँ कहाँ हाथ जा रहा है और कौन कौन सा बर्थ मंथ वहाँ पे आ रहा है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है। अपनी पाइल अब आप सिलेक्ट कर लीजिए, मैं लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। हरे कृष्णा। पाइल 1, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम ले लेते हैं। आप भी भगवान का नाम लीजिए। देखते हैं कि आपको अपने फ्यूचर स्पाउस से प्यार कैसे होने वाला है। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, पहले मैं ये कार्ड्स उठा लेती हूँ। ये 3 कार्ड्स अलग हैं। ये पहले 4 कार्ड्स आपके हैं। पहले ये रीड करेंगे आराम से। देखिए, ध्यान से सुनिएगा। किसी भी तरीके की कोई आपने इधर उधर अपना भटकाव नहीं रखना है। आपने ध्यान से सुनना है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दिल से इस रीडिंग को बहुत ज़्यादा डिटेल करने की कोशिश कर रही हूँ। तो बेसिकली क्या है आपके साथ, आप किसी के साथ अपने प्यार की शुरुआत करने में थोड़ा झिझक रहे हो और झिझकते हो। चाहे वो कुछ भी रहा हो, आपका कुछ कार्मिक प्रॉब्लम्स रही हो पीछे आपके रिलेशंस में, या फिर मोस्टली आपको, चाहे आपके फ्रेंड्स हो या फिर आपकी खुद की फैमिली हो या फिर रिलेटिव्स हो, या मोस्टली जो भी आपके लोग जिनसे आप संपर्क में हैं, मोस्टली वो लोग आपको, उन्होंने कभी ना कभी आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखाया होगा या फिर वो दुखाते ही होंगे आपका दिल। ठीक है। या फिर उन लोगों ने कभी आपको समझा ही नहीं होगा इतना गहराई में, जितना गहराई से मतलब जितने आपके इमोशंस हैं, आपके डीप इमोशंस हैं, नहीं समझे होंगे किसी ने। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको ना ऐसा लगता है कि प्यार करना ही सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि क्या आपकी फीलिंग्स है, पहले मैं ये देख रही हूँ कि प्यार करना ही सबसे बड़ी गलती है। प्यार करना, फिर उसके बाद रोना, फिर उसके बाद
खुद ही ब्लेम होना, फिर किसी का कोई सपोर्ट नहीं है, खुद ही स्टैंड रहना, सामने वाले का भी कोई सपोर्ट नहीं है, तो लॉट ऑफ स्ट्रगल यू हैव, लाइक यू फेस्ड, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आपने फेस किया है अपने पास्ट में, ऐसा दिख रहा है इमोशनली। और फिलहाल आप बिल्कुल भी तैयार नहीं हो किसी भी तरीके की कोई प्यार की शुरुआत करने के लिए, है ना। और अगर आप चाहते भी हो ना, तो भी मतलब देखो, होप है आपके अंदर, अभी भी आपके अंदर ना एक होप है कि शायद आपको कोई समझने वाला आपको मिल सकता है। ये बात आप बिल्कुल लिख के ले लीजिए कि आपके अंदर ये होप तो है, आप कभी ना कभी इतना पॉजिटिव होकर सोचते हो, बट आपके नेगेटिव कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे होंगे जिस वजह से आप मतलब आपकी वो पॉजिटिविटी की जो लाइट है ना, वो दब जाती है, बस बात ये है। लेकिन पॉजिटिविटी की जो लाइट है ना, वो आपके अंदर अभी भी मतलब कायम है। और वो कहीं न कहीं कायम है, तो इसका एक संकेत है कि हाँ, आपको मिलेगा ऐसा पार्टनर जो आपको समझेगा भी। अब आपको आपके फ्यूचर स्पाउस से प्यार कैसे होगा, हम ये देखते हैं। सबसे पहले तो ये बात है कि आपको ऐसा लगेगा कि ये जो व्यक्ति है ना, इसके साथ ना मैं इससे ना कुछ भी हाइड नहीं कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब आप बहुत ईज़िली अपने इमोशंस को इनके साथ एक्सप्रेस कर दिया करोगे। ऐसा नहीं कि एकदम से, लेकिन टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग प्रोसीजर रहेगा। और वो ना आपके साथ कोई जल्दबाज़ी नहीं करेंगे, मतलब आपके लाइफ़ के बारे में जानने में, आपके बारे में जानने में, मतलब वो शादी करने में, किसी भी तरीके से ना वो आपके साथ कोई जल्दबाज़ी नहीं करेंगे, ठीक है? आप उनके साथ धीरे-धीरे ओपन अप होएँगे तो उनको चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको भी जल्दी का काम अच्छा नहीं सुहाता, ठीक है? तो आप ना धीरे-धीरे, जब आप दोनों का कम्युनिकेशन और अच्छा होगा तो आप इनके साथ अपने अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस को भी एक्सप्रेस करने लग जाओगे। और फिर भी आपके मन में एक डाउट रहेगा कि अ, मैंने कुछ ज़्यादा ही तो अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर दिए। बट एक ऐसा मोड़ आएगा आपकी लाइफ में जहाँ आपको ना उन्हें चुनना होगा, जहाँ आपको ये समझना होगा, खुद को मानना होगा कि आपको इनसे प्यार है। और आप भी इनके बिना नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बोल चुके होंगे कि भैया मेरी तो लाइफ तुम्हारे बिना कुछ है ही नहीं, ठीक है। मतलब एक मोड़ ऐसा आएगा आप दोनों के लाइफ में जहाँ आप दोनों को एक दूसरे को चुनना होगा, वो तो चुन चुके होंगे, आपको उन्हें चुनना होगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बड़ा डिसीजन होगा। इतना सा फेस करने के बाद, मतलब ऐसे चुनना अपने लिए एक लाइफ पार्टनर, ठीक है। तो जब आप इन्हें चुनोगे अपने लिए, जब आप सारी चिंताओं को, सारे फ़ियर को आप बिल्कुल किनारे कर दोगे, तो जो आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे ना कि मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मुझे इनसे प्यार है या नहीं है, वो सब नेचुरली हो जाएगा। मतलब जैसे होता है ना कि एकदम नेचुरली हो जाएगी ये चीज़, बिल्कुल नेचुरल। ठीक है? तो जब आप इन्हें चुनोगे ना, जब आप हाँ कर दोगे शादी के लिए, जब आप बिल्कुल इन्हें अपने लिए अपना वर ना अपना वधू इन्हें चुन लेंगे, और बिल्कुल कन्फर्म्ड हो जाएँगे कि अब तो मेरी शादी इसी के साथ है, इसी के साथ मेरी लाइफ़ है। तो ना आपके अंदर जो भी पास्ट को लेकर एक गुस्सा होगा या फिर एक तकलीफ़ होगी, वो बिल्कुल शांत हो जाएगी, बिल्कुल मतलब बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगी। और आपके बिहेवियर में भी चेंज आ जाएगा, मतलब आप पहले से ज़्यादा खुश रहने लग जाओगे। आप मतलब इनफैक्ट आपके खुद के रिलेशंस भी बेहतर होंगे, ठीक है? आपके खुद के जो निजी रिलेशंस होंगे, पर्सनल रिलेशंस होंगे, वो भी इनके आने के बाद और अच्छे होंगे, और आप खुश रहने लग जाओगे। आपकी कोई ऐसी हॉबी ना, अगर आपको सिंगिंग करना पसंद है या फिर आपको कोई भी ऐसी चीज़ करना पसंद है जो आप तब करते हो जब आप ज़्यादा खुश होते हो, लेकिन काफ़ी टाइम से छूट रखी हो, जैसे आपको आर्ट एंड क्राफ्ट करना पसंद है अगर, तो काफ़ी टाइम से किया ही नहीं है। सिंगिंग करना पसंद है, काफ़ी टाइम से की ही नहीं है। डांसिंग करना पसंद है, काफ़ी टाइम से की ही नहीं है।
आपको कुछ भी ऐसा पसंद है ना, तो आप उसे दोबारा करना शुरू कर दोगे। ये एक साइन है कि आप खुद को महत्व देने लग जाओगे, खुद के लाइक्स को। आप जो आपको पसंद है, जो आपके फ़ेवरेट्स हैं, उन्हें आप महत्व देने लग जाओगे, क्योंकि अ, आप खुद में शांत होगे, आप खुद से खुश होगे। जब व्यक्ति खुद से खुश नहीं होता ना, तो वो उसे पसंद क्या है, उसे नापसंद क्या है, उसे फिर सब कुछ ही नापसंद लगता है, उसे कुछ भी करने का मन नहीं करता। तो जब आप खुद से खुश हो जाओगे ना, जब आपको लगेगा कि येस आई एम हैप्पी नाउ, तो फिर आप अपने फ़ेवरेट्स पे, आप अपने आप पे ध्यान देने लग जाओगे। आप खुश रहने लग जाओगे, ठीक है? बस एक ही घड़ी ऐसी आपकी लाइफ में आएगी जहाँ आपको इन्हें चुनना होगा, और आपको एक मतलब अ, आपको ये मौका मिलेगा अपने लिए लाइफ पार्टनर चुनने का, ठीक है? अपना प्यार चुनने का आपको ये मौका मिलेगा। तो आपको ऐसा ही वो तो ना आपके वेट में ही होंगे। मैं अगर उनकी स्थिति यहाँ से बताऊँ ना, पता नहीं बार-बार ये कार्ड आ रही है, ये कार्ड आ रहा है उनकी स्थिति के लिए। उनकी स्थिति ऐसी होगी कि आपके इंतज़ार में वो रुक सकते हैं, ठीक है? आपके इंतज़ार में वो रुक सकते हैं, क्योंकि उन्हें ना पता होगा आप उनसे प्यार करते हो और आप आओगे, ये उनका विश्वास होगा। ये उनका विश्वास होगा, और इस बीच में ना ये मत समझो कोई सेपरेशन होने वाला है या फिर कुछ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप बिल्कुल कॉन्टैक्ट में होंगे, और बिल्कुल बढ़िया कम्युनिकेशन चल रहा होगा, बिल्कुल बढ़िया से सारी चीज़ें चल रही होंगी। बस ये है कि आपको इन्हें चुनना होगा। आपको ये मानना होगा कि आपको इनसे प्यार हो चुका है, और अब आप इसे नकार नहीं सकते हो, अब आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो थोड़ा बहुत ऐसा हो सकता है कि जब आपको रियलाइज़ हो जाए कि अरे ये तो गड़बड़ हो गई, मुझे इनसे प्यार हो गया है, तो उस टाइम थोड़ा हो सकता है कि आप थोड़ा एक अपनी तरफ से डिस्टेंस बना लें। थोड़ा समय लें इनसे, कि मतलब आप खुद सँभलें, तभी तो आप कोई जवाब दे सकेंगे ना। तो जब आप खुद के मन को सँभालोगे और आप हर चीज़ को एनालाइज़ करोगे, आप हर चीज़ समझोगे, तो आपको यही लगेगा कि यस मेरी इंट्यूशन, अगर आपकी इंट्यूशन, आपका दिल बिल्कुल भी घबराता नहीं है, और आपका दिल बिल्कुल अंदर से आवाज़ देता है कि यही है तुम्हारा लाइफ पार्टनर, और सामने वाले से भी उतना ही प्यार आपको मिल रहा है, और वो भी बिल्कुल तैयार है आपसे शादी करने के लिए, और बिल्कुल मतलब पेरेंट्स के आशीर्वाद के साथ बिल्कुल एक क्लियर, एक रिस्पेक्टफुल तरीके से आप दोनों चलेंगे, तो फिर आप दोनों की शादी होगी ही होगी। कमिटमेंट आप दोनों देंगे ही देंगे, मतलब आप और आपके होने वाले फ्यूचर हस्बैंड वाइफ, ठीक है? थोड़ी बहुत शादी होने में परेशानियाँ आ सकती हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं आएँगी। वो जस्ट एक कार्मिक फ़ेज़ होगा, जो कि जस्ट एक टेस्ट होगा भगवान की ओर से, यूनिवर्स की ओर से, कि आप दोनों अगर सच्चे पार्टनर्स हों, तो क्या इस टेस्ट में पास होते हो? तो जस्ट अ स्मॉल टेस्ट वो होगा आप दोनों का, कि फैमिली वाले थोड़ा आनाकानी कर सकते हैं, या फिर थोड़ा-सा वक़्त ऐसा जा सकता है। लेकिन फैमिली वाले बिल्कुल माने बैठे होंगे, बिल्कुल मान जाएँगे, और आप दोनों की शादी बिल्कुल परिवार के बड़े-बुज़ुर्गों के सबके आशीर्वाद के साथ आपकी दोनों की शादी होगी, क्योंकि सब देख लेंगे कि आप दोनों कितने लॉयल हैं, सब ये देख लेंगे कि आप दोनों एक-दूसरे को छोड़ने को तैयार नहीं हैं, सब ये देख लेंगे कि आप दोनों एक-दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ठीक है? मैं पहली बार ऐसी रीडिंग कर रही हूँ, और ये रीडिंग बहुत ही ज़्यादा क्रिस्टल और क्लियर आ रही है, क्योंकि आपके लिए एक ऐसा प्यार आएगा जिसमें हिम्मत भी होगी, जिसकी वज़ह से आप में भी हिम्मत आएगी, और जो आपकी लाइफ़ को बहुत ही पीसफुल डायरेक्शन में लेकर जाएगा। ठीक है?
तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी शादी होने में, थोड़ा बहुत तो होता ही है लव मैरिजेज़ में कि पेरेंट्स थोड़ा देखते हैं, समझते हैं भई अपना बच्चा किसी को देना है तो थोड़ा तो देखेंगे ना वो उनके वो अपनी तरफ से कहीं गलत तो है नहीं। तो आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट रखिएगा और वो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट रखेंगे और जब पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स के साथ और अपनी लॉयल्टी, ऑनेस्टी और प्यार के साथ आप दोनों इस रिश्ते को आगे लेकर जाएँगे तो हर कोई समझेगा इस रिश्ते को, ठीक है? वक़्त लग सकता है समझने में, लेकिन समझेंगे भी, शादी भी खुद ही कराएँगे और धूम-धाम से होगी शादी, बहुत खुश होंगे सब आप दोनों की शादी से। जो नहीं होंगे, उनसे तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है? जो होंगे, उनसे उन पे फ़ोकस करिएगा, ठीक है? तो अब देखते हैं कि आपके स्पाउस का प्यार आपके लिए कितना होगा। We have the फोर ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द फाइव ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आपके फ्यूचर स्पाउस का प्यार ना आपके लिए ऐसा होगा जैसे मतलब एक चीज़ है, आप दोनों ना आप दोनों को अपने एंगर पर और अपनी उत्सुकता पर मतलब ज़्यादा एक्साइटेड भी नहीं होना है और ज़्यादा एंग्री भी नहीं होना है। अगर ये दोनों पहलू पर आप दोनों बैलेंस बना लोगे ना, तो आप दोनों का रिश्ता बहुत ही अच्छा चलेगा। मतलब किसी भी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है। कई बार हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और गड़बड़ कर बैठते हैं, है ना? ऐसा हो जाता है कई बार। और कई बार मतलब कई बार बहुत ज़्यादा सपने देख लिए, वो सपने पूरे नहीं हुए, एक्साइटेड में होकर सपने देख लिए ना, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे और फिर कुछ हुआ नहीं, तो दिक्कत। और अगर एंगर आ गया, गुस्सा आ गया, तो फिर आपको पता ही है गुस्सा क्या करवाता है। तो ये दोनों ही चीज़ें ना आप दोनों को ही छोड़नी होंगी। अगर एक-दूसरे के साथ हमेशा रहना है, प्यार करना है, कमिटमेंट निभानी है, ठीक है? क्योंकि एक बार शादी करते हैं तो फिर देखिए अलग होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो शादी उसी से करिए जिसके साथ आप निभा सकें, जो आपसे प्यार करता है आप उससे प्यार कर सकें, ठीक है? शादी कोई गुड्डे-गुड़िया का खेल नहीं होता, बहुत सोच समझ के, बहुत अच्छे से, वैदिक तरीके से, शास्त्रों के अनुसार एटलीस्ट अगर आप हिंदू हैं तो शास्त्रों के अनुसार तो शादी करिए ही करिए, ठीक है? तो आपके फ्यूचर स्पाउस का प्यार आपके लिए ऐसा होगा कि हो सकता है आपको उनकी कुछ चीज़ें पसंद ना आएँ। आपको लग सकता है कि कभी-कभी तो बहुत ज़्यादा ना ये बड़े क्या कहते हैं बड़े नाराज़ हो जाते हैं, बड़े अपसेट से हो जाते हैं। कई बार तो मेरी भी नहीं सुनते हैं, मैं मनाऊँ भी ना तो भी नहीं मानते हैं। लेकिन ना आपको कुछ चीज़ें इनकी और भी अच्छी लगेंगी, जैसे ये ना साथ निभाने वालों में से हैं। मतलब ये हारने वालों में से नहीं हैं और ये दिल से थोड़े बच्चे हो सकते हैं। हो सकता है इनको थोड़ा और समय ज़्यादा लगता हो, थोड़ा खुद को सँभालने में, थोड़ा अपने गुस्से को साइड करने में, थोड़ा नाराज़गी को साइड करने में, लेकिन जब एक बार साइड कर देते हैं ना, तो दोबारा आती भी नहीं है। मतलब ऐसे होता है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ठीक है मान तो गए, लेकिन उसके बाद फिर ड्रामे कर रहे हैं, फिर कोई ड्रामे कर रहे हैं, फिर टॉन्ट मार रहे हैं। ये ऐसे नहीं होंगे, ना आपको कोई टॉन्ट मारा करेंगे, ना फिर अगर कोई थोड़ी बहुत फाइटिंग हो गई, थोड़ी बहुत नाराज़गी हो गई, आपने मना लिया, ये मान गए थोड़े समय के बाद, उसके बाद ना वो बात जिस वज़ह से हुई है, वो बीच में आप दोनों के आती नहीं हो। तो ये ना एक चीज़ को पकड़ के बैठने वालों में से नहीं होंगे, ये मूव ऑन करने वालों में से होंगे, ठीक है? और साथ निभाने वालों में से होंगे। ये भी कह सकते हैं कि ये आपको ना ऐसा लगेगा कि ये जब-जब आपके साथ है ना, आपको एक प्रोटेक्टिवनेस मिल रही है। मतलब ये दूर भी हैं, तो भी मेरा ख़्याल रख रहे हैं, ये मेरे पास भी हैं, तो भी मेरे बारे में सोच रहे हैं, तो भी मेरे साथ ही हैं, तो भी मेरी कितनी परवाह कर रहे हैं। आपको ये जब आप ये सब चीज़ें देखोगे ना और ये आपको ना ये सिर्फ़ इमोशनली नहीं, ये मटीरियलिस्टिकली भी मतलब आपका ये हर तरीके से ख़्याल रखने पसंद करेंगे। कोई चीज़ इनको पसंद आई, जैसे होता है ना कभी आप पे खर्चा कर दिया, ठीक है? तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपके साथ इनको घूमना-फिरना हो, चाहे आपके साथ सेलिब्रेट करना हो, आपको जैसे ये इसमें थोड़ा आया था कि अगर आप आफ्टर मैरिज कोई कोर्स भी करना चाहोगे
कुछ छोटा मोटा या कैसा भी कोर्स करना चाहोगे, तो उसकी फ़ी या फिर कुछ भी ऐसा ये आपको करवाना चाहेंगे, ठीक है? तो आप पर पैसा खर्च है कैसे भी करें, लेकिन इनको करना पसंद होगा, क्योंकि ये ना ये मानते होंगे कि जो मेरा है वो इसका है, तो कोई भेद तो है नहीं। तो मैं सही जगह इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं सही जगह ही लगा रहा हूँ, मैं अपने परिवार पर खर्च कर रहा हूँ, तो मुझे इसमें कोई क्या कहते हैं, कंजूसी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो ये मतलब मटेरियलिस्टिकली भी और ये इमोशनली भी, ये आप दोनों तरीके से आपका ख़्याल रखना पसंद करेंगे। तो आप दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए कैसा होगा? अगर बैलेंस बनाए रखोगे ना, एक दूसरे के हर तरीके से बैलेंस बनाए रखोगे, शांत रहोगे, एंगर नहीं करोगे, गुस्सा नहीं करोगे और किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करोगे, तो एक बैलेंस जब आप दोनों के मन में, तन से और एक हर तरीके से एक आत्मा के साथ भी एक बैलेंस क्रिएट होगा, भगवान का नाम जपोगे साथ-साथ, दोनों पति-पत्नी भगवान के दर्शन करने जाओगे, हरि का नाम लोगे, राधा रानी का नाम लोगे, तो फिर कोई भी इस रिश्ते को ब्रेक नहीं कर सकता है। जब आप हर तरीके से एक बैलेंस क्रिएट करके रखोगे, भगवान का भी नाम ले रहे हो, आप दोनों ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो एक दूसरे से और गुस्सा भी नहीं कर रहे हो एक दूसरे पे ज़्यादा, ठीक है? और तीसरा, आप दोनों इमोशनली एक दूसरे को समझ रहे हो, वक़्त दे रहे हो, बात कर रहे हो। जब सारी चीज़ों को बैलेंस करके रखोगे ना, तो ये जो रिश्ता होगा ना, ये ग्रो भी करेगा, ये डे बाय डे स्ट्रॉन्गर भी होगा, और क्योंकि ना ये रिश्ता ऐसा होगा कि आप दोनों इसे खुद बुनेंगे। देखिए, रिश्ता ऐसे ही होता है, खुद बुने जाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई रिश्ता लिख कर आया आपके लिए कि हाँ जी, ये तो बिल्कुल ही बढ़िया। नहीं, रिश्ते धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे करके आपने कभी निटिंग करी हो, तो जैसे हम निटिंग करते हैं ना, धीरे-धीरे कपड़ा बढ़ता जाता है, ऊन बढ़ती जाती है, एक ड्रेस बनती जाती है सुंदर-सी। तो ऐसे ही आप दोनों बुनेंगे अपना प्यार, और फिर जो मतलब सुंदरता आएगी उस रिश्ते में, धीरे-धीरे करके सुंदरता आएगी, धीरे-धीरे करके स्ट्रेंथ बढ़ेगी। धीरे-धीरे करके आप दोनों डे बाय डे स्ट्रॉन्गर होंगे, एक-दूसरे को लेकर और भी प्यार करेंगे, ठीक है? तो आपको इनसे ऐसे प्यार होगा, और आपको ये सब चीज़ें फेस करनी हो सकती हैं, ठीक है? तो आज हमने ये सब रीड करा है, आपके लिए हम एक सॉन्ग देखते हैं। एक सॉन्ग है, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, ये एक सॉन्ग आ रहा है, आप ज़रूर सुनना, एक बहुत पुराना सॉन्ग है, ये आप सुन सकते हैं। और एक वो वाला सॉन्ग आ रहा है, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, ठीक है? ये वाला सॉन्ग है। तो 2 सॉन्ग्स आ रहे हैं, पुराने ही हैं, हो सकता है आपके स्पाउस को या आप दोनों को ही पुराने सॉन्ग्स बहुत सुनने पसंद हो और आप आफ्टर मैरिज भी बहुत ज़्यादा सुना करें, मोस्टली पुराने सॉन्ग ज़्यादा सुना करें एक साथ। तो ये रीडिंग आई है, आई होप आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे। हरे कृष्णा, पार्ट 2, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। भगवान का नाम लीजिए, और मैं भी लेती हूँ, आप भी लीजिए, जिससे कि हमारी रीडिंग क्रिस्टल क्लियर आए। ओके, 3 कार्ड्स हम बाद में देखेंगे कि ये जो कार्ड्स आए हैं, ये भी आपके लिए आए हैं। तो आपको इनसे प्यार कैसे होगा? पहले अगर आपके बारे में रीड करें, तो आपकी जो है एनर्जी या फीलिंग, वो कुछ ऐसी आ रही है कि ना आप बहुत ही होपफुल हो,
और बहुत ही पॉजिटिव हो अपने लव लाइफ को लेकर, अपने होने वाले हस्बैंड वाइफ को लेकर, उनके साथ प्यार करने के लिए आप बहुत पॉजिटिव हो, बहुत रेडी भी फील करते हो कि बस वो अभी आए ना, तो बस अभी आपको उनसे एक बार देखते ही प्यार हो जाए। तो आपकी एनर्जी ऐसी कि हो सकता है बहुत ज़्यादा प्यारे स्वभाव के हों, आप प्यार जताना भी जानते हो बहुत सुंदर तरीके से, ठीक है? तो आप बड़े ना दिलचस्प दिलचस्प इंसान हो, मुझे ऐसा लगता है। और आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी हो, बिल्कुल रेडी हो। देखो इनके हाथ में ना एक फ्लावर है, मतलब आप बिल्कुल ना ये शुरुआत दोस्ती के साथ शायद करना चाहते हो कि आपको अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ ना एक दोस्ती वाली फीलिंग पहले आए, फिर उसके बाद एक लवर वाली फीलिंग आए। तो आप ऐसा चाहते हैं, या फिर आप ना उनका स्वागत करना चाहते हैं अपने जीवन में। आप उन्हें कहना चाहते हैं कि लो मैं आ गई, लो मैं आ गया, ठीक है? तो आप बिल्कुल रेडी हैं, बिल्कुल जैसे ना जैसे उठ खड़े होने को तैयार है ये पर्सन, कि बस अभी आ जाएँ और अभी बस उनका स्वागत हो जाए और अभी बस आप उन्हें अपना प्यार जता दें कि कितना इंतज़ार करा है आपने उनका, अब तक आप उनके बिना, ठीक है? आप तो बिल्कुल मतलब तैयार हो अपनी लव लाइफ़ के लिए, अपना प्यार करने के लिए इनसे। तो यस, ये बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत ही, इसे कायम रखिएगा क्योंकि यही आपको हेल्प करेगी आगे। आपको इनसे प्यार कैसे होगा? तो देखिए ये जो होगा ना, ये क्या प्यार होगा, कैसे होगा? ये धीरे-धीरे होगा, मतलब ग्रेजुअली होगा। कैसे कि हो सकता है आप इनकी फैमिली वालों को पसंद आ जाएँ। आप दोनों का ना आना-जाना लगा रहा करेगा एक-दूसरे के फैमिली में, एक-दूसरे के फैमिली वालों से मिलना, मतलब आप दोनों बहुत नोन हो चुके होंगे एक-दूसरे की फैमिली में, ठीक है? और इनके आप मोस्टली इनके घर आया करते होंगे, इनके कुछ समय भी बिताया करते होंगे। और अ मतलब सबको ही ये पता होगा कि आगे जाके इन दोनों का ही ब्याह होने वाला है। ठीक है? सबको ही ये इतना तो अंदाज़ा होगा। और आप दोनों अच्छे दोस्त होंगे ना, तो एक दोस्त भई घर पे आए तो कोई रोकेगा-टोकेगा तो है नहीं, ठीक है? तो इससे दिख रहा है कि अगर आपकी फैमिली और उनकी फैमिली दोनों ही ओपन माइंडेड हैं और दोनों ही काफ़ी कोई ज़्यादा वो नहीं करते हैं आनाकानी, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा कि फैमिली का सपोर्ट शुरुआत से ही होगा, अगर ऐसा है तो, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही आ रहा है कि आना-जाना एक-दूसरे के घर पे लगा रहा करेगा। तो धीरे करके ना इन उनके फैमिली मेंबर, उनके मतलब जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, लड़के के फैमिली मेंबर ये कहेंगे कि तू एक बार ना, अगर तुझे उससे प्यार है, ठीक है? तू अपना प्यार उसे एक्सप्रेस कर और फिर देखो कि क्या यही सेम फीलिंग उनकी भी है। देखो अगर यही सेम फीलिंग उनकी भी है, मतलब आपकी भी है, तो फिर वो लोग सामने से आएँगे, आपका रिश्ता उनके आपके घर उनका रिश्ता आपके घर लेकर, ठीक है? तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो डायरेक्ट नहीं आना चाहते होंगे। डायरेक्ट नहीं आना चाहते होंगे कि भैया हमें तो लड़की पसंद है, चलो उसके घर चलते हैं। ऐसा नहीं बिल्कुल भी। लड़के को भी पसंद है, वो महत्व देंगे कि क्या लड़की भी हमारे लड़के को पसंद करती है? तो क्या वो भई प्यार करती है कि नहीं करती है? ठीक है? इन द एंड ना उनके फैमिली को ऐसा ही पार्टनर अपने बच्चे के लिए चाहिए होगा जो उससे प्यार करे। क्योंकि पूरे परिवार ने अपने बच्चे को इतना प्यार दिया होगा, तो वो परिवार यही चाहेगा कि जो उसका लाइफ पार्टनर हो, वो भी उसे उतना ही प्यार दे जितना कि मतलब उसकी फैमिली उससे करती है, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। तो ना वो आपको प्रपोज़ करेंगे। जब वो आपको प्रपोज़ करेंगे, आपसे कन्फर्म करेंगे और डेफ़िनेटली आप हाँ ही बोलोगे उन्हें कि आपको भी उनसे प्यार है, तो फिर डेफ़िनेटली रिश्ता उनके घर से आएगा भी और सही तरीके से शादी भी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ी बहुत छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है? तो आपको उनसे प्यार ना ऐसे ही होगा, मतलब एक तो फैमिली भई पसंद करती है, फैमिली के सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है, कुछ भी छुपा नहीं हुआ है, उनकी फैमिली को आप जानते हैं, उन्हें आप जानते हैं, आप दोनों अच्छे दोस्त हैं और आप दोनों की बॉन्डिंग देखना चाहती हूँ कैसी होगी? बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी होगी आप दोनों की।
मतलब ये धीरे-धीरे जितना आप दोनों ऑनेस्ट रहोगे ना देखिए, वो उतनी ही स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग रहने वाली है, उतना ही बढ़िया कम्युनिकेशन रहने वाला है, ठीक है? लेकिन अगर डिसऑनेस्टी आ गई, अगर ऑनेस्ट नहीं रहे, तो फिर क्या बात कर सकते हैं? फिर तो शादी भी भूल जाओ, प्यार भी भूल जाओ, ठीक है? तो जितना ऑनेस्ट रहेंगे और जितना एक-दूसरे को समझेंगे, जितना एक-दूसरे से छुपाएँगे कम और बताएँगे एक-दूसरे को ज़्यादा, विश्वास करेंगे, इधर की उधर नहीं करेंगे, एक-दूसरे के रिश्ते को कायम रखेंगे, तो सब ही इस रिश्ते से खुश होंगे। क्योंकि सबको पता ही होगा कि भैया उसके उनके आपके जीवन में रहने से आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही है, आपके उनके जीवन में रहने से उनको कोई तकलीफ नहीं हो रही है। मोस्टली पेरेंट्स ये देखते हैं कि भाई हमारा बच्चा उसके साथ खुश है या नहीं है। हमारा बच्चा उसकी वजह से रो तो नहीं रहा है, उसकी वजह से परेशान तो नहीं हो रहा है, उसकी वजह से अपनी लाइफ में कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। अगर सब सही है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है? तो फैमिली बिल्कुल सैटिस्फाइड होगी आप दोनों को साथ में देखकर, आप दोनों के फ्रेंडशिप को देखकर, और आप दोनों भी जितना ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ेंगे, ये प्यार ऐसे ही होगा, मतलब सच्चाई के साथ होगा ये प्यार। अगर प्यार करना है तो सच्चाई के साथ करिएगा, बिल्कुल ऑनेस्ट होकर, बिल्कुल लॉयल होकर, बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेशन के साथ। तो आपको राइट पार्टनर भी मिलेगा, आपको उनसे प्यार भी होगा, आपकी फ्रेंडशिप भी स्ट्रांग होगी, आपका प्यार भी स्ट्रांग होगा डे बाय डे, और आप दोनों नई शुरुआत भी कर सकोगे एक दूसरे के साथ, और ये मैरिज बहुत ही खुशी के साथ होगी, बहुत ही प्यारे तरीके से, ठीक है? फैमिली का भी थोड़ा देखते हैं। फैमिली वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि ना की तो कोई आ ही नहीं रही है यहाँ पे गुंजाइश। बस एक चीज़ है यहाँ पे कि क्या होगा, आप दोनों में से किसी एक के साथ ऐसा हो सकता है कि फैमिली को ना बाद में पता चले, बाद में ऐसा फ़ील हो कि भई कभी उसको उससे प्यार तो नहीं है, कभी उसके लिए कोई फ़ीलिंग तो नहीं है, तभी ये सारे रिश्ते मना कर रहे हों, या शादी नहीं करना चाह रहे हों, या रिश्ते नहीं देखना चाह रहे हों शादी के लिए अपने लिए किसी और के, तो ऐसा हो सकता है। अब चाहे ये उनके साथ हो, चाहे ये आपके साथ हो। तो अगर भई आप खुद ही ये चीज़ अगर बोल देंगे तो अच्छा है। अगर आप खुद नहीं बोल पाएँगे तो हो सकता है सामने से जब आप ऐसा करें या वो ऐसा करें कि भैया कोई रिश्ता पसंद नहीं आ रहा है, देखने का मन नहीं हो रहा है, इंटरेस्ट ही नहीं है शादी में, तो फिर सामने वाले पूछे भैया फैमिली वाले कि क्या बात हो गई है? कुछ दिक्कत तो नहीं है, या फिर कुछ कहना तो नहीं है तुम्हारे मन में, तो दिल में तो कुछ नहीं है? अगर इतना है पेरेंट्स के साथ, दोनों में से किसी का भी एक का बॉन्डिंग, तो बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे ना गुड पेरेंट्स आ रहे हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी परवरिश, बहुत अच्छा परिवार यहाँ पे नज़र आ रहा है मुझे, और ऐसे परिवार होते भी हैं, ठीक है? तो जो अपने बच्चे को समझते हैं, क्योंकि आजकल का टाइम भी ऐसा ही है, और पहले भी समझते थे, ऐसा कुछ नहीं है, बीच में ही थोड़ा बहुत अ, होने लग गया, नहीं तो हाँ भैया पहले के राजा महाराजा भी समझते थे अपने बच्चों के दिल की बात। तो यहाँ पे क्या है कि यही चीज़ होगी कि भैया वो पूछेंगे, और ज़्यादातर उनकी तरफ से आ रहा है कि भई वो जैसे आया ना कि उनकी फैमिली वाले उनको कहेंगे कि भई तुम अप्रोच करो, वो क्या वो आपको पूछें या फिर आपको प्रपोज़ करें, तो हो सकता है वही ऐसा फेस करें। और बट जो भी होगा, शादी बहुत खुशी के साथ होगी, और सब बढ़िया ही रहेगा, सबका आशीर्वाद आप दोनों को मिलेगा, सबका बहुत खुशी भर-भर के आशीर्वाद मिलने वाला है, ठीक है? तो अगर ये इन केस आपके साथ हो जाए, आप ये चीज़ आपके साथ हो जाए ऐसी कि भई आप नहीं देखना चाह रहे हैं कोई रिश्ते, या आपके दिल में आपको उनसे प्यार महसूस हो, बट आप उसे एनालाइज़ नहीं कर पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन फिर आपको महसूस हो जाए कि यार मुझे शायद उससे प्यार है ना, तभी मेरा कहीं इधर-उधर मन नहीं जा रहा है अब, मेरा मन नहीं लग रहा है अब कहीं, मेरा मन ही नहीं कर रहा है किसी और को देखने का। तो फिर अपने दिल की बात अपने पेरेंट्स को बोल दीजिएगा, या फिर जब आपके पेरेंट्स आपसे पूछे तो सच बोलिएगा, ठीक है? मतलब देखिए बच्चे को ना अपने पेरेंट्स के साथ इमोशंस शेयर करने में घबराना कभी नहीं चाहिए, और पेरेंट्स को भी कभी अपने बच्चे को डरा के नहीं रखना चाहिए ज़्यादा, स्पेशली ऐसे मामलों में। तो एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स,
तो आपके फ्यूचर स्पाउस का आपके लिए कैसा प्यार होगा? आपके फ्यूचर स्पाउस ना धीरे-धीरे वो आपको वैल्यू करेंगे। मतलब जैसे होता है ना, पहले दोस्ती है, फिर और अच्छी दोस्ती है, फिर भई बेस्ट फ्रेंड्स बन गए, फिर भई मतलब बहुत ही अच्छे घनिष्ठ मित्र बन गए हैं एक-दूसरे के, और फिर प्यार भी हो गया है। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके जो पहले केयरलेसनेस वो आपको दिखती होगी ना उनके अंदर आपको लेकर, अ, वो बाद में दिखेगी ही नहीं। वो बाद में आपको लगेगा कि ये बहुत सीरियस हो गए हैं आपके साथ, और ये आपको वैल्यू करने लग गए हैं, ये आपको समझने लग गए हैं, ये आपको सुनने भी लग गए हैं, ठीक है? आप कभी गुस्सा हो, ठीक है भैया, आपके गुस्से में सुन रहे हैं ठीक है? और आप कभी खुश हो किसी चीज़ को लेकर, तो आपकी एक्साइटमेंट को भी सुन रहे हैं, मतलब आपकी खुशी को भी सुन रहे हैं, आपके गुस्से को भी हैंडल कर रहे हैं, और क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है? और मतलब आपको ऐसा लगेगा कि ना, ये इनका प्यार ना आपको लेकर ऐसा होगा जैसे बहुत ही, क्या कहते हैं उसे, बड़ी किस्मत से मिले हो। एक एक सॉन्ग आ रहा है आपके लिए, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, ये सॉन्ग है आपके लिए, आप ये चैनल्ड आ रहा है। बस ये सॉन्ग सुन लीजिएगा, आपको उनकी फीलिंग्स पता चल जाएँगी कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं और वो किस हद तक प्यार कर सकते हैं आपसे, ठीक है? तो ये सॉन्ग आप ज़रूर सुन लिएगा, क्योंकि वो उसी सॉन्ग से थोड़ी-थोड़ी मिलती-जुलती ना मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं। तो इट्स बेटर टू लिसन दैट सॉन्ग, ठीक है? आप वो सॉन्ग सुन लीजिएगा, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, ठीक है? तो उनका प्यार ना, अगर मैं एक ही शब्द में बोलूँ, तो ऐसा होगा कि ना वो आपकी बिल्कुल ऐसे केयर करेंगे जैसे भैया मतलब बड़े आप उन्हें किस्मत से मिले हो और अब वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। बस आप हमेशा उनके पास रहें और हमेशा आप खुश रहें, राज़ी रहें, खुश रहें। उनका यही एक फ़ोकस होगा, ठीक है? और आप दोनों का प्यार एक-दूसरे के लिए कैसा होगा, 7 ऑफ वांड्स आ रहा है। मतलब इस प्यार में ना ऐसा होगा कि भैया हम ना हार नहीं मानेंगे, चाहे कितनी प्रॉब्लम्स आ जाएँ, हम दोनों एक-दूसरे के साथ रहेंगे, उस प्रॉब्लम को भी फिगर आउट करेंगे और उस प्रॉब्लम को ख़त्म भी करेंगे और फिर एक नई शुरुआत करेंगे। जैसे लाइफ़ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं ना, तो चाहे कितने भी अप्स एंड डाउन्स आ जाएँ, आप दोनों ना बहुत ज़्यादा एक-दूसरे के साथ, एक-दूसरे का साथ देने वाले होगे और कभी ना हार ना मानने वालों में से होगे। तो आपका प्यार तो कभी हारेगा ही नहीं, क्योंकि आप दोनों ही कभी भी एक-दूसरे को एक-दूसरे को क्विट क्विट नहीं करेंगे, एक-दूसरे को छोड़ेंगे नहीं, एक-दूसरे के साथ ही रहेंगे, चाहे कितने लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आ जाएँ, ठीक है? और सबसे अच्छी बात तो तब हो जाएगी, मतलब सोने पे सुहागा तो तब हो जाएगा, जब आप भक्ति में एक-दूसरे के साथ लगें। जब आप भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की भक्ति करेंगे साथ में रहकर, तो आप दोनों का रिश्ता तो इतना सुंदर हो जाएगा कि भैया मिसाल ही बन जाओगे, ठीक है? तो ये रीडिंग इतनी प्यारी आ रही है, बहुत अच्छी रीडिंग आ रही है, और यहाँ पे आपका चैनल सॉन्ग भी आ गया है कि ये जो मैंने बताया अभी, तो आप ये चैनल सॉन्ग भी सुन लीजिएगा। आई होप आज की रीडिंग आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपको अच्छी लगी हो ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, ठीक है। जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे। हरे कृष्णा पार्ट 2, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम ले लेते हैं, फिर आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। आप भी भगवान का नाम लीजिए, लास्ट पाइल है हमारी। तो देखते हैं कितने सुंदर तरीके से ये रीडिंग होती है और एंड होती है। ठीक है, ये 3 कार्ड मैं उठा लेती हूँ अभी, ये बाद में आएँगी, ये 4 कार्ड्स पहले आपके हैं। बिल्कुल डिटेल में रीडिंग रहने वाला है ये। कोई अगर नहीं रेज़ोनेट हो तो दूसरी पाइल सेलेक्ट कर लेना, कभी-कभी ऐसा होता है, ठीक है? तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जो भी पाइल आपके साथ रेज़ोनेट कर जाए वही समझ लीजिएगा आपकी पाइल है, ठीक है? तो अगर ये रेज़ोनेट कर जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो आपको उनसे प्यार कैसे होगा? पहले अगर आपके बारे में रीड करें तो आप ना बहुत ही हँसमुख किस्म के इंसान हो। आप दूसरों को खुशियाँ देने वालों में से हो। आप किसी के चेहरे पर भी खुशी लेकर आ सकते हो। आपका स्वभाव बहुत ही ज़्यादा
जॉवियल हम कह सकते हैं, या फिर मतलब हँसमुख स्वभाव है आपका। आप किसी को भी उदास नहीं देखना चाहते हो, आप हमेशा चाहते हो कि आप दूसरों को अपनी तरफ से प्यार ही देते रहें। इन रिटर्न में आपको उनसे उतना प्यार मिले या नहीं मिले, आप उसकी परवाह ज़्यादा नहीं करते, लेकिन आप उनको प्यार पूरा देना चाहते हो, क्योंकि आप दिल से एक अच्छे इंसान हो, बिल्कुल क्लियर बता दिया आपके बारे में, ठीक है। बट एक चीज़ है कि आप सबके बारे में जानते हो, आप सबके इमोशंस को उनके अंदर से बाहर निकाल लेते हो, लेकिन अपने इमोशंस आप बहुत ईज़िली किसी को बताते नहीं हो। ये है एक बात आप में कि आप सबके दुःख को थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा कम करने की कोशिश करते हो, लेकिन कभी भी अपनी प्रॉब्लम किसी को नहीं बताते हैं, जिस वज़ह से कई बार ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगता है आप अकेले पड़ गए हैं, और कई बार वो जो उथल-पुथल मच रखी होती है ना आपके मन में, दिल में, वो कई बार आप सँभाल नहीं पाते हैं, और जब सँभाल नहीं पाते हैं तो क्या होता है, आप थोड़े चिड़चिड़े से हो जाते हैं, ठीक है? या फिर आप बहुत ज़्यादा ना अ, बाहर कम जाना बंद कर देते हैं, बाहर कम मतलब खुद को थोड़ा आइसोलेटेड कर लेते हैं, अगर ये देखा जाए तो, ठीक है? लेकिन फिर दोबारा ठीक से हो जाते हैं, और फिर अपने आप बढ़िया से मस्त से हो जाते हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है, अप्स एंड डाउन्स ऐसे आते रहते हैं आपके लाइफ में भी। तो ये चीज़ है। अब आपको उनसे प्यार कैसे होगा अपने फ्यूचर स्पाउस से, ठीक है? जो आपके जीवन में अभी है नहीं, जो आएँगे, ठीक है? एक चीज़ है कि वही आप पूरी एनर्जी लगा देते हो सामने वाले को खुश करने में। लेकिन कोई आपसे ये नहीं पूछता है कि भैया तुम खुश हो या नहीं हो, या फिर चलो ठीक है आपने बोल दिया यस आई एम हैप्पी। तो कोई आपको ना भाँप नहीं पाता इतना ईज़िली कि आप अंदर आपको कोई परेशानी चल रही है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई तकलीफ़ तो नहीं है। मतलब यही है कि इन रिटर्न आपको उतना मिले या ना मिले, लेकिन आप ज़रूर देते हो। तो एक ना आपके अंदर ये दुःख ज़रूर होगा कि मतलब आप शायद ये प्रार्थना करते होंगे भगवान से कि हे भगवान मेरी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा हो, जो मुझे आकर ना जब मैं परेशान हूँ, तो बिना पूछे वो समझे और मुझे बस अपने गले लगा ले, और फिर मुझे वो मतलब वो मुझे सुने, वो मुझे समझे, वो मुझे भी प्यार की ज़रूरत है। तो आपकी ये रिक्वेस्ट पूरी भी होगी, और आपको जब आपकी लाइफ में वो पर्सन आएँगे, वो जो आपके फ्यूचर स्पाउस है जब आएँगे, तो आपको ना ऐसा लगेगा कि ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ना, कि कोई आपको समझ नहीं पाता है, या फिर कोई समझ नहीं पाता, मतलब कोई समझने की ज़्यादा ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, ज़्यादा अटेंशन नहीं देता है, ठीक है? आप हेल्पफुल हो, लेकिन कोई आपकी तरह इतना हेल्पफुल हो ज़रूरी नहीं है, ठीक है? तो आप जैसे कहते हैं ना आपने अच्छे कर्म करे हैं, तो आपको उसका अच्छा रिज़ल्ट मिलने लग जाएगा आपके फ्यूचर स्पाउस के रूप में, और जब वो आपकी लाइफ में आएँगे तो आपको पता है उनसे प्यार कैसे होगा? आपको ऐसे होगा कि वो आपको कहेंगे, एक तो क्या है, वो आप आपकी फैमिली, अगर आपकी फैमिली थोड़ा मुझे ऐसी आ रही है, ज़रूरी नहीं सबकी हो, लेकिन अगर आपकी फैमिली मुझे कितने भी थोड़े बहुत ही लोग नज़र आ रहे हैं, ज़्यादा तो नहीं नज़र आ रहे। अगर किसी की ऐसी फैमिली है कि कोई आपके आपके ही घर में आपके ही पेरेंट्स को या आपके ही भाई-बहनों को और आपको कोई पसंद नहीं करता है, ज़्यादा महत्व नहीं देता है, चाहे वो रिलेटिव्स हों, खुद के फैमिली मेंबर्स ही क्यों ना हो, पापा की साइड के हों, मम्मी की साइड के हों। तो जब आपके फ्यूचर स्पाउस आएँगे ना, वो आपकी फैमिली को, और हो सकता है उनकी फैमिली भी, मतलब उन लोगों की तरफ से या आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से आपकी फैमिली को इतनी रिस्पेक्ट मिलेगी, इतना प्यार मिलेगा, और अपनी फैमिली के लिए इतना रिस्पेक्ट और प्यार देकर और इतना सपोर्ट देकर कि जब कोई कभी कोई प्रॉब्लम खड़ी होती होगी आपकी फैमिली पर, तो आपके फ्यूचर स्पाउस एकदम से आ जाते होंगे वो प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। तो आपको ना उनसे ऐसे प्यार होगा कि वो कितने केयरिंग हैं, वो कितने मतलब अच्छे हैं। वही जो चीज़ आप में भी है कि आप ये नहीं देखते हो कि सामने वाले से मुझे इतना मिले कि नहीं मिले, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, करती हूँ कि उसका दुःख दूर हो जाए कुछ हद तक। तो वही चीज़ जब आप होता हुआ अपने लिए देखोगे ना, तो आपका दिल वहीं पिघल जाएगा, और आपके
फैमिली पर फिर कभी कोई कुछ बोलेगा ना, तो आप तो बोल ही देते हो, ठीक है? आपके फ्यूचर स्पोज़ भी बोल दिया करेंगे, भैया अब तुम ये नहीं बोल सकते हो, अब मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, ठीक है? अब तुम नहीं बोल सकते हो इन्हें कुछ भी। और किसी ने बोलने की कोशिश की तो मेरे से फिर मुझे झेलने को तैयार हो जाना। तो जो भी ऐसे ऐरे-गैरे लोग होंगे ना जो आपकी फैमिली को वो नहीं करते होंगे इतना, अ, वो सारे निकल जाएँगे, सारे टॉक्सिक रिलेशंस निकल जाएँगे, ठीक है? तो आपको इनसे ना प्यार ऐसे ही होगा कि ये इनके स्वभाव को देखकर, इनके हेल्प को देखकर, इनके प्यार को देखकर अपनी फैमिली और अपने लिए, ठीक है? आपको इनसे ऐसे प्यार होगा, ठीक है? और आपको ना अच्छा लगता है कि एक तो क्या है कि आप अपनी फैमिली पर अपनी जान छिड़कते हो अगर, तो डेफ़िनेटली कोई आपकी फैमिली को रिस्पेक्ट थोड़ी-सी भी देगा, आपके पेरेंट्स को रिस्पेक्ट थोड़ी-सी भी देगा, आपको अच्छा लगेगा कि यार कितना अच्छा इंसान है। और वही इंसान जब आपसे भी प्यार करता है, आपको भी महत्व देता है, आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम आए तो खड़ा हो जाता है एकदम और किसी को कुछ खिलाफ़ नहीं बोलने देता है, तो फिर कैसे आप उसको रोक पाओगे उनसे प्यार करने के लिए? आप दोनों का ना प्यार ऐसा होगा जिससे एकदम बिल्कुल कनेक्टेड, लाइक ऐसा है कि कहीं से कुछ कम ज़्यादा नहीं है। थोड़ा 19-20 का फ़र्क हो सकता है, कभी आपने ज़्यादा प्यार कर दिया, कभी उन्होंने कर दिया ज़्यादा आपको प्यार। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मतलब एक तो बहुत ज़्यादा कर रहा है, एक बिल्कुल बहुत कम कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। आप दोनों इक्वली एक-दूसरे को प्यार करेंगे, इक्वल बिल्कुल। और ये जो प्यार होगा ना, ये ऐसा होगा जैसे बिल्कुल भई एकदम एक-दूसरे की ना रग-रग से वाकिफ़ हो जाओगे आप दोनों। जिसे कहते हैं ना मेरे भई तू तो मेरी रग-रग से वाकिफ़ है। वो आपके मन की बात को पढ़ लेते होंगे, आप उनके मन की बात को पढ़ लेते होंगे। आप उनको देखकर उनके मूड को समझ जाते होंगे, वो आपको देखकर आपके मूड को समझ जाते होंगे और आप दोनों ना बिल्कुल ऐसे ट्विनिंग बिठाओगे एक-दूसरे के साथ कि मतलब ऐसा लगेगा जैसे यार मेड फॉर ईच अदर। बिल्कुल कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है अगर, ठीक है, सॉर्ट आउट कर दी बात खत्म। मतलब कोई क्लेश ही नहीं है इसमें, कोई क्लेश बीच में आएगा ही नहीं आप दोनों के बीच में, कोई क्लेश आने ही नहीं वाला है। आप दोनों इतने सॉर्टेड हो जाओगे मतलब ना जब किसी को अगर बनाया है ना एक-दूसरे के लिए, तो फिर अपने आप ही चीज़ें ना बेहतर होने लग जाती हैं। ऐसा है थोड़ा, ठीक है? तो अच्छा ये हो सकता है कि आपकी शादी में डिले हो, ऐसा थोड़ा बहुत लग रहा है। कि आपको कोई पसंद नहीं आएगा अपने लिए या फिर आपको इंटरेस्ट नहीं होगा। आपको वो खूबी ही नहीं दिखेगी जो आप खूबी देखना चाहते हैं। एक दिल का अच्छा इंसान आपको नहीं ज़्यादा नज़र आएगा कोई। जब ये आएँगे ना इन्हीं में ही वो इंसान नज़र आएगा आपको जो दिल का बहुत ही साफ़ है और अच्छा है। ठीक है, केयरिंग पर्सन चाहिए मेरे ख़्याल से आपको, ठीक है? जो केयर करता हो। और नाइट ऑफ़ कप्स यहाँ पे आ रहा है तो हाँ, मतलब उन वो भी ऐसे ही होंगे। कि ना जब उन्हें आपसे प्यार होगा ना तो वो अ, ऐसा नहीं कि भई वो बिल्कुल तैयार होंगे। अगर भैया ना हो जाता है ना तो मैं ना सुनने को भी तैयार हूँ, अगर हाँ हो जाता है तो मेरी बल्ले-बल्ले है, तो मैं जश्न मनाऊँगा। लेकिन अगर ना हो जाता है ना तो कोई बात नहीं, कोई उनकी ईगो हर्ट नहीं होगी, कोई कुछ नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत दिल दुखेगा लेकिन उससे वो कोई छोटे नहीं हो जाएँगे या फिर वो हार नहीं जाएँगे लाइफ़ में, कोई बात नहीं। वो एक नई शुरुआत फिर करेंगे अपनी लाइफ़ में, ठीक है? तो ये चीज़ उनमें है कि वो बिल्कुल ना ऑनेस्ट रहना चाहेंगे। जब भी उनको आपसे प्यार हो जाएगा ना, वो बिल्कुल आपको तुरंत आके बताना चाहेंगे कि भई ऐसे-ऐसे है, ऐसे-ऐसे बात है। जी, कि आप भी थोड़ा कन्फर्म उनको कर दें कि भई अगर आपके दिल में भी ये बात है, तो फिर वो अपने आप को किसी उलझन में ना रखें और ना ही आपको रखें, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पर आ रही है और उनका प्यार आपके लिए कितना होगा, उनका प्यार आपके लिए इतना होगा कि वो ना आपके मतलब थोड़े ज़िद्दी हो जाया करते होंगे कभी-कभी। अगर ठीक है भई, तुम गुस्सा हो, गुस्से में खा नहीं रहे हो कुछ भी, ठीक है मैं भी नहीं कुछ खा रहा, ठीक है? देखते हैं कब तक। अब आप गुस्सा छोड़ दोगे ऑब्वियसली भई तुम क्यों नहीं खा रहे? तुम्हें भी तो खाना चाहिए ना, मेरी वज़ह से क्यों अपने आप को परेशान कर रहे हो? क्योंकि आप किसी को परेशान देख तो सकते नहीं हो। कितनी देर रह लोगे? 2 घंटा, 1 घंटा, कुछ देर थोड़ा-सा, बस फिर साथ में बैठ के खाना खाएँगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है? तो
कभी कभी ना आपको लाइन पे लाने के लिए, आपका गुस्सा साइड करने के लिए ये भी वैसे ही करने लग जाते होंगे, ठीक है, तुम जिद्दी हो ना, मैं भी जिद्दी हूँ, फिर लो देख लो, ठीक है। तो ऐसे कभी कभी करा करते होंगे। और लेकिन उनका प्यार ना आपको लेकर बिल्कुल ऐसा होगा कि फेथफुल होंगे, वो बिल्कुल ऐसा कि उनको विश्वास है आप पर पूरा। और वो खुद को ना कंप्लीट महसूस करते होंगे, खुद को ना हैप्पी। आप वो कहते होंगे भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, मुझे मेरी लाइफ में इतने प्यारे प्यारे लोग मिले हैं भगवान की कृपा से, तो मेरी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो सकती है। मैं क्यों प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा ध्यान दूँ, मैं तो उन चीज़ों पे ध्यान दूंगा ना जो लाइफ में मेरी अच्छी हैं। तो वो कुछ प्रॉब्लम्स होकर भी लाइफ में, कुछ इम्परफेक्शंस, कुछ इनकम्प्लीटनेस होकर भी लाइफ में, वो आपको कहते होंगे कि मैं कंप्लीट हूँ, मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं खुश हूँ तुम्हारे साथ, और मेरे जो जिनसे मैं प्यार करता हूँ, जो मेरे मेरे बहुत प्यारे हैं, मैं खुश हूँ उनके साथ, ठीक है। तो ये एंथुजियाज्म, ये पॉजिटिविटी देखकर ना आपको बहुत अच्छा लगेगा, और उनका प्यार आपके लिए ऐसा ही होगा कि मतलब अ, हर हालात में खुश आपको रखने वाला, खुश रहने वाला। आप कभी-कभी ढीले पड़ जाते होगे ना, आप कभी-कभी सैड हो जाते होगे ना, तो आपको मोटिवेट करते होंगे अपनी तरफ से, अरे नहीं ऐसे नहीं सोचना है, ऐसे नहीं, बहुत सपोर्टिव। हर कोई ये चीज़ कहेगा कि आपका पार्टनर बहुत इमोशनली सपोर्टिव है आपको लेकर, ठीक है। और द स्टार का कार्ड यहाँ पे आ गया कि आप दोनों का प्यार एक-दूसरे के लिए कैसा होगा? बिल्कुल ऐसा जैसे एकदम, मतलब क्या कहते हैं उसे, ड्रीम पार्टनर्स, ठीक है, मतलब जैसा एकदम सपना पूरा हो जाएगा एक दूसरे का, आप दोनों का एक दूसरे को लेकर, ऐसा प्यार आप दोनों का होगा। और आप दोनों खुश होंगे एक दूसरे के साथ, आप दोनों अगर भक्ति में भी एक दूसरे के साथ जाएंगे ना, तो आप दोनों को सफलता मिलेगी, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की भक्ति करेंगे साथ मिलकर, तो आप दोनों को सफलता भी मिलेगी भक्ति में, और भगवान का आशीर्वाद भी मिलेगा। और भगवान के आशीर्वाद के साथ आप दोनों का जीवन बहुत ही हर तरीके से खूबसूरत हो जाएगा, हर तरीके से। ये चीज़ आ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो आपके लिए एक चैनल सॉन्ग देखते हैं। एक सॉन्ग है। मैं इसकी लाइन ही याद आ रही है बस, तुम रहना साथ मेरे, ओ हम नवा, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल बन जाए, कुछ ऐसा सॉन्ग है। तुम रहना, तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा, ये एक सॉन्ग है, हाँ, ठीक है। ये सॉन्ग सुन लेना। तो ये आपके लिए रीडिंग आ रही है, बहुत ही अच्छी रीडिंग हुई है। आप सब प्लीज़, ये आप सबका अब ड्यूटी है कि आप सब मुझे बताएं कि